मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव में धर्मचंद योगी की जमीन के झगड़े में हत्या करने के मामले में परिवार को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पीड़ित का परिवार आज कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचा और धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे परिजनों ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो सब यहीं आत्मदाह करेंगे। यह मामला 3 दिसंबर 2020 का है। खेत में बाढ़ करते समय पड़ोसियों ने आकर फरसे से धर्मचंद पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बाद में पंच पटेलों ने आरोपियों से मिलकर समझौता कराया था और कहा कि 20 लाख रुपए की राशि दिलवाएंगे और 2 बीघा जमीन नाम कर देंगे। इसके बाद झूठे बयान लिखवा लिए और अब धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर परिवार धरने पर बैठा महेंद्र कुमार योगी ने बताया कि वह, उसके पिता धर्मचंद योगी, बड़ा भाई राजेश, महेंद्र योगी, हरिओम बहन, सपना योगी बालेटा गांव में खेत पर ताराबंद कर रहे थे। पीछे से उसी गांव के छिल्लड़ खां, रहमत खां, इस्लाम खान, हन्नी, आरिफ, जाकिर, मुबीन खान सहित कई लाठी फर्जे व हथियार लेकर आए। पहले फायरिंग की। पिता धर्मचंद की गर्दन पर फरसा मारा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश का पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गंभीर चोट लगी है। महेंद्र के पैर तोड़ दिए। हरिओम का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पिकअप को छीन कर ले गए, जो पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद की थी। महेंद्र ने कहा कि इस घटना के बाद 29 जनवरी 2022 को उसके 2 बच्चों ईशांत व गोलू को आरोपी परिवार उठाकर ले गया और पक्ष में बयान करने का दबाव बनाया। फिर पंच पटेलों ने जमीन को लेकर कहा कि 2 बीघा जमीन नाम कर देंगे या 20 लाख रुपए दिला देंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ, कुछ नहीं मिला। तब इसी महीने 5 अप्रैल को जयपुर में सीएम आवास पर जाकर मिले। सीएम के कार्यालय से अलवर एसपी को फोन किया गया, तब कहा गया कि न्याय दिलवाया जाएगा। धरने पर बैठे महेंद्र योगी ने बताया कि 20 लाख रुपए और जमीन दिलाने के लिए बाबूलाल गुप्ता, खेमचंद मीणा, तानीन, नन्नू खान व सरदारा खान समझौता कराया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह 8 महीने पहले का समझौता है। उन्होंने कहा हमसे बयान भी झूठे करवा लिए गए हैं, अब परिवार को धमकी भी देते हैं। इन सबसे परेशान होकर अलवर आकर धरने पर बैठ गए हैं। पिताजी की निर्मय हत्या कर दी। गिल्लड़ उर्फ रहमत, टिप्पली, इस्लाम और हन्नी, आरिफ, इन्होंने मिल करके मेरे पिताजी की गर्दन काट दी। हमारे तीनों भाइयों के पैर तोड़ दिए और हाथ तोड़ दिए और सबके सिरों में फर्ची से वार किया था। उसके बारे में हमें न्याय चाहिए। पंचों ने हमारे जबरदस्ती हमारे घर तीनों बच्चों को किडनैप करके नहीं और हमारे बयान हॉस्टल करवा दिया। हमने बयान दे पलटने से पहले 3-4 बार हमने गाँव के खिलाफ दरखास्त भी लगाई थी कि हमारे से दबाव देके बयान पलटाए जा रहे हैं। गांव के रहने वाले गांव के रहने वाले हैं। खेमचंद मीणा, पंच पटेल और उसका बड़ा बेटा चंदू मीणा है, जो एफसी गोदाम में है, वो मारने की धमकी देता है। और बाबूलाल गुप्ता, मातादीन नावरिया, मनीष गुप्ता, शमशेर खां और सरदारा खां, नन्नू खां, ये सभी लोगों ने हमसे दबाव देके नहीं बयान हॉस्टल करा दिया और हमारी जमीन थी जो उन्होंने वापसी कब्जा कर लिया है। कब की घटना है ये 3 दिसंबर 2020 की घटना है। जब से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला? अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। फिर आप अधिकारियों से नहीं मिले? हाँ, परसों के दिन 8 तारीख के दिन हम माननीय मंत्री श्री सीएम अशोक गहलोत जी से मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि आप एसपी साहब से हमने फोन कर दिया, आप वहाँ पे मिले आओ, आपको न्याय मिल जाएगा। अगर वो न्याय नहीं करते तो दोबारा आप मेरे ऑफिस पे आ जाना। फिर हम श्रीमान टीकाराम जूली जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन उनके पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं कराया है। और एसपी साहब ने नुके हम कुछ करते हैं। पहला मालाखेड़ा का थाना वाला है जो एक दिन पंचों को बैठा लिया, फिर दोबारा छोड़ दिया उनको। हमारा समझौता को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी इस टाइम हमको रोजाना चक्कर काट रहे हैं, या तो हमारा न्याय दिलाए, नहीं तो हम 10 जने के 10 आत्महत्या करेंगे यही जगह।